अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ शाहजहान। आज हम एक न्यू प्लेस तो मेरे लिए शूट करने के लिए, ताकि ये बहुत ओल्ड स्कूल है मिंडो की, जो कि एक बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किए भिवंडी में। और नाम तो सब जान ही गए होंगे, निज़ाम का डेरा। निज़ाम भाई हमारे साथ में। अस्सलाम वालेकुम निज़ाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। और सब खैरियत? अल्लाह का शुक्र है, बढ़िया माशाल्लाह भाई। जो हिसाब से मैं तुम्हारा काम देखता हूँ आसिम भाई के चैनल पे, मैं तुम्हारा एक मिनट इंस्टाग्राम पे देखा था और मैं निज़ाम भाई बोला इसकी वीडियो बनाने है। तुम बोले मोस्ट वेलकम, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा पहले। आपका भी शुक्रिया जो आप आए भाई। हाँ निज़ाम भाई, आज अपन बताने वाले कब्रे मेंढे जी। ये जो ट्रेंड है कब्रे का जी अभी तो बहुत हाई लेवल पे। मैंने तुम्हारी वीडियोस देखा था, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में तुमने 3-4 मेंढे स्टार्ट में, वेरी स्टार्टिंग के बाद। तो कुछ अपने शौक के बारे में बताओ, ऐसे यूनिक शौक में आप कैसे आए और लोगों को कैसे सोर्स किए? देखो, अगर आप किसी भी चीज़ में काम करते हो और आप क्वालिटी में घुसे हो, तो एक मेरा हिसाब ऐसा है कि मेरे पास एक चीज़ आ जाती है तो वो मेरे लिए फिर पुरानी हो जाती है। फिर मैं सोचता हूँ कि इसके बाद कुछ नई चीज़ लाऊं। सही है। अगर आपको मार्केट में रहना है तो आपको हर बार कुछ नया करना होगा ताकि लोग आपको जाने। तो ऐसे ही मेंढे, अब ये डिज़ाइन अगर मेरे हाथ में होती तो समझो हर महीने में नहीं निकालता। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि ये अल्लाह की तरफ से कुदरती चीज़ होती है। जी। और इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, यानी 6 महीने में भी मेरे पास आते हैं और 3 साल में भी मतलब डिज़ाइन ऐसी होती है कि तो दोबारा रिपीट होती है। सही है। जैसे अभी ये बच्चा है, ये मेरे पास कब्रों में मेरे ख्याल से तकरीबन 3 साल के बाद दूसरा बच्चा आया। एक बच्चा मैंने बेचा था लास्ट टाइम, पिछली कुर्बानी के टाइम दिया था वो। अच्छा। वो भी सेम ऐसे ही था। और ये भी माशाल्लाह, ये बच्चा तो मेरे पास 2.5 महीने का था जब से पल रहा है। जी, वो क्लोज बता दो। ये कब्रा ही बोलेंगे ना? ये कब्रे में है, लेकिन कब्रे में ये चित कब्रा है, यानी चित कब्रे से मुराद इसके ऊपर छेटे पड़ी है। टाइगर प्रिंट जो बोलते हैं वैसे टाइप में। हाँ, और बाकी जो होते हैं वो बड़े बड़े से ब्लैक कलर के डॉट पड़े होते हैं। जी। या बहुत ज़्यादा वाइट पन होता है, फिर इतना हिस्सा काला होता है। तो और आंखों पे जो इसकी दोनों बराबर एकदम पैच आपको देखने को मिलेगा। नकोटा इसने 2 दांत के हिसाब से बहुत अच्छा लिया है। और ये जो आप इसके सिर्फ 2 दांत पे? 2 दांत किया है अभी। और दांत करने की इसकी उम्र नहीं थी, लेकिन वो थोड़ा चबाता है ना, जिसमें बंद हो रहता है केज में, तो उसको चबाता है। सही। तो क्वालिटी आप लोग चेक करो, क्वालिटी तो A1 ही मिलेगी निज़ाम भाई के पास माशाल्लाह। कि जो हिसाब से कलर से लेके बनने की स्ट्रक्चर तक के आप एक एक चीज़ देख के चीज़ मंगाते हो, सबसे बड़ी बात ये है। और उसकी धारी देखो माशाल्लाह दोनों पे कलर है। अभी तो इसने पूरा परसों ही समझो नहाया था अभी तो माशाल्लाह। सही। अगर निज़ाम भाई इसको कोई लेके 2026 के लिए रुकाते हैं जी, तो उसको बेनिफिट क्या रहेगा? मतलब ये कैसा बन के मिलेगा उनको? वो तो अल्लाह की मर्जी है बनना। देखो, हाँ वो चीज़ तो एक है। हाँ। मेंढा ये बने कैसा भी, पहली बात तो मेंढे की जात ऐसी है कि मेंढा बनता ही है। हाँ। लेकिन जो मेंढा जिसने भी पाला होगा, तो अपनी ज़िंदगी में वो समझो पहली बार ऐसा कबरा पालेगा। यानी ये इतना खूबसूरत, ये अगर 60 से 65 किलो पे भी पहुंचेगा ना, तो बहुत नायाब चीज़ लगेगी माशाल्लाह। सही बात। समझे? अभी कितने वेट पे हो गए? अभी मेरे हिसाब से 40 से 45 किलो होगा। अच्छा। हाँ। और ये भी फॉर सेल है? हाँ। और जो भी डिमांड्स रहते तुम्हारे कॉल पे रहेंगे वो ना? तो मैं आपको कॉल पे बता दूंगा। सही है। क्योंकि कॉल पे बताने का भी मकसद ये है कि ये सब चीज़ आपको, देखो क्वालिटी है तो सस्ती तो आएगी नहीं। जी। मेंढा मेरे पास 18,000 रुपये में भी है, मेंढा मेरे पास 50,000 रुपये का भी है, और मेंढा मेरे पास लाख रुपए का भी बिका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर चीज़ की क्वालिटी अलग होती है, क्योंकि कस्टमर कभी कैसे हर लाइन में एक नया कस्टमर होता है, नया शौकीन होता है। जी। तो अपन उसके हाथ में डायरेक्ट 50,000 की चीज़ नहीं दे सकते। बाकी कोई हर किसी का नहीं बोल सकता, वो तो अपनी चीज़ बेचने के लिए आप दे दो। लेकिन वो संभाल सकता है कि नहीं, तो उसको सीधा बोल के दो कि आप कम रेंज वाले से स्टार्ट करो। सही है ना? जैसे फिर मेरे पास कुछ बच्चे हैं, वो देखो उसमें केज में खा रहा है ना, वो ब्लैक आँख का। हाँ। वो 18,500 रुपये का था, वो बिक गया। अच्छा। तो उस पर आप हल्के फुल्के से ट्राई करो, आप संभाल सकते हो कि नहीं, अगर घर पे पाल रहे हो। बाकी तो फार्म वाले को तो आप कोई भी चीज़ दे दो, कोई भी चीज़ है तो फुल मेहनत करनी है। मेहनत करनी है। और माशाल्लाह अपनी भिवंडी में है फार्म पड़गा, मापोली। अपन भी रखते क्या मेंढे? मैं भी रखता हूँ। चले तो इनके पास ही रखा दो, यहाँ का सेट है तो बेस्ट रहेगा। नहीं, अपन कस्टमर को मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे मोनोपोली नहीं है, कहीं पर भी आप बेच सकते हो, इनके पास रखाने तो आपकी मर्जी। बिल्कुल। चले तो इंशाल्लाह ऐसी शौक कराएंगे। और निज़ाम भाई एक क्वेश्चन ये पूछना था कि अगर मेंढा कोई लेता है विलायती, तो क्या फीचर्स देख के ले, इसमें क्या चीज़ देख के ले कि आगे उनको काम आएगी? अभी तो देखो छोटे बच्चों का चलन बहुत है। हाँ। तो छोटे बच्चे से क्या देख के लेना चाहिए? अगर कोई बड़ा ले रहा है 40-45 किलो, तो क्या देख के ले? इसमें ऐसा होता है ना कि छोटे बच्चे अक्सर वो लोग लेते हैं जो घरों पे पालते हैं। हाँ। फार्म पे जिसको रखना होता है तो वो कम से कम 50-40 किलो 45 किलो का जानवर लेता है। सही है। और उसमें ये है कि उसको भी
फायदा ये है जो बड़े मेंढे लेता है ना कि उसको पलाई देना कम पड़ती है, मतलब जैसे कंपैरेटिवली उसका जैसे वेट ज्यादा रेज होता है तो पलाई उसमें सेटल्ड हो जाती है। हाँ बराबर है। छोटा जो लेता है उतना गेन नहीं करता है, बीमार छोटे जो पड़ता है। वो साल भर तक आपको उसको बड़ा करने में चला जाता है, पैसा आपका जो भी है फार्म पे आप देते हो तो क्लियरली वो आपको उसको जवान करने में चला जाता है। तो नया आदमी रहता है उसका शौक खत्म होता है कि यार मेंढा बोलते तो है लेकिन तैयार नहीं हुआ। तो असल में मेंढा जो है 2 दांत 4 दांत और 6 दांत के बाद भी कोई खुलता है, और वो हर जानवर में एक चीज रहती है, वो जवान होता है। ये पोटेंशियल रखता है 80-100 किलो का, 2 साल अगर कोई रुका है 27 तक के चलो तो पोटेंशियल है इसमें 100 किलो। मेरे हिसाब से 90 किलो तो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल हाइट में है, बहुत हाइट का बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब मीडियम साइज की जो हाइट आती है उसमें, समझे, लेकिन ये खूबसूरती पे है। सही है। तो माशाल्लाह क्वालिटी आप लोग चेक करो, ऐसे ऐसे और भी नीमत है, अपन वो भी शो करेंगे, मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह आपको। चलेगा भाई। निज़ाम भाई माशाल्लाह ये सब तो बहुत सारी ब्रीड्स है उसमें ऐसा कलर आता है, बट ये लमदुम में ऐसे कलर रेयर हो जाते हैं, बहुत बहुत रेयर होता है। सही है। वो ऐसे एक रामपुरी में गिलेरा और ब्लैक मिक्स, जो गिलेरा बोलते हैं, गिलेरा टाइप में रामपुरी में आती है ऐसे कलर, तो उसको गिलेरा बोलते हैं। सही है। इसमें 3 कलर है, वाइट है, ब्लैक है और ब्राउन है। ब्राउन कलर है। सही। तो ये है लमदुम। हाँ, बहुत अच्छा चेहरे मुरे का, माशाल्लाह। नाक गुलाबी है इसकी, दोनों आँख पे कजला है ना भाई? दोनों आँख पे कजला है, और इसके 3 खुर पूरे मार्बल है और 1 खुर पे जो है ना वाइट और ब्लैक का मिक्स है, थोड़ी स्ट्रिप्स है ब्लैक की उस पे। और क्वालिटी आप लोग चेक करो, चेहरा है, वो बच्चा है अभी तो थोड़ा दब रहा है हाथ में, 6 महीने का बच्चा है ये। 6 महीने का बच्चा। अगर वेट देखा जाए तो कितने वेट पे होगा? 35 पे मेरे पास आया है। अच्छा, आके भी इसको 10 दिन हो गया है। तो माइनस प्लस हुआ होगा जो भी हुआ जो होगा। भी है। बट ये सब जो चीज़ अपन बता रहे हैं निज़ाम भाई, आज के टाइम पे जो मौसम चल रहा है, ठंडा गर्म बारिश, ये सब बच्चे वो सब इंशाल्लाह झेल लेंगे, इनका मेंढों का कोई टेंशन नहीं रहता है ना ये भाई। तो आया भी, इसके बाल भी उतर गए, ये नहा भी लिया और माशाल्लाह खा पी भी रहा है, डीवॉर्मिंग वगैरह भी मैंने सब कर दिए, ये रेडी है एकदम। मेंढे को कुछ खासियत बताओ, ये मेंढा क्यों पालना चाहिए? क्योंकि अपने मोस्टली कच्ची और विलायती का ट्रेंड ज़्यादा है, भिवंडी कल्याण, अगर ये हिस्सा अपन देखें तो मेंढा पालना इसलिए चाहिए। लमदुम के मैं खास बात कर रहा हूँ, ये लमदुम के अगर आप अक्सर देखोगे ना तो मेंढों में सबसे ज़्यादा हाइट लमदुम और हॉन्टल इनकी जाती है, और लमदुम जो होते हैं ना ये हाइट और वेट के मामले में बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। हाँ, ये भी 6 महीने का बच्चा है, ये माशाल्लाह देख लो तुम। सही। और ये इस पे अनाज पे आ जाएगा तो आपको 3 महीने में एकदम पलटी मिलेगा। ये जो आप बोल रहे हैं जो स्टार्ट करता है शौक करना, तो उसके लिए ये इतना इन्वेस्ट करो, जैसे आपने 18,000 रुपये एक बताए, हाँ, तो ये भी वही रेंज का है? हाँ, ये उसके थोड़ा सा आगे पीछे का है, 19-20 है ना? हाँ। चलेगा। लेकिन निज़ाम भाई ऐसा है कि जैसे गवर्नमेंट का स्टैम्प रहता है तो चीज़ ऑथोराइज्ड हो जाती है, वैसे निज़ाम भाई के पास जो चीज़ है वो तो अल्लाह की मर्जी है, जो चीज़ आती है इंशाल्लाह बन के ही दिखाती है। जहाँ यहाँ तक कि मैं तुम्हारा देखो अंधेरी में कुछ लोग हैं, जोगेश्वरी के, मदनपुरे के, वो लोग से जितना भी रिव्यू लियो, क्योंकि मैं भी एक ट्रेडर रह चुका हूँ, मैं भी रिव्यू लिया आपके मेंढों का, तो माशाल्लाह मेरे को आज तक के शिकायत नहीं आई कि निज़ाम भाई से चीज़ लिया और बनी नहीं। अल्लाह का शुक्र है, वो तो है। सही है, जो है वो बोलेंगे अपन। सुलवानी अगर कोई आफत आ गई तो अपन बोल नहीं सकते, वो अल्लाह की मर्जी रहती है। लेकिन अपन जो चीज़ देते हैं अपने पास से जाएगी तो सेट होके, और मतलब जाने के टाइम भी वीडियो वगैरह अपन सब अल्हम्दुलिल्लाह सब जो भी अच्छा है जानवर अपने दरवाजे से निकल रहा है वैसे दे देते हैं अपन। चलेगा। तो एक और अपने पास क्लास चीज़ है विलायती में, इंशाल्लाह वो भी शो करेंगे। ये भी बच्चा देख लो, गुलाबी नाक में, दोनों तरफ कजला है, इसको नकोड़ा देख लो, इसका लेंथ देख लो, माशाल्लाह बच्चे की बच्चा हाथ में दब रहा है। और दुम की साइज़ देख लो, दुम अभी यहाँ तक के लेके जाएगा जब बड़ा होगा तो? नहीं, दुम नहीं बढ़ेगी, इसकी नहीं बढ़ेगी ना। इसमें लमदुम में भी 3 क्वालिटी की दुम आती है, एक तो एकदम जमीन टच होती है और एक ऐसी रहती है और एक इससे थोड़ी सी ऊपर हो जाती है। सही है। ज़मीन टच जो रहती है ना निज़ाम भाई, वो ज़्यादा मैं लोगों को मना करता हूँ, प्रीफर नहीं करना, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन है उसको बहुत जल्दी पकड़ता है। अगर आप कच्ची जगह पाल रहे हो, जहाँ पैलेट नहीं है, फाइबर पैलेट्स नहीं है, तो उस पर थोड़ा क्या बोलते डिफिकल्टीज आती है, हो जाता है कभी कभी, ये सब काट लेता है। तो खैर दुम से कोई मतलब नहीं, दुम तो मेंढों में भी अभी देखिए, इसकी दुम देखिए आप, इसकी घुटने से नीचे जा रही है, तो दुम का तो कोई इशू और आपने बताई भी थे ये पलाई के जानवर है, ये 7 महीने का बच्चा है, 7 महीने का, और एक वो है 14 महीने का ग्रे वाला बैठा है। तो अल्लाह की ज़ात है, 7 महीने में इसका देखो, उसका देखो 14 महीने। चले कंटिन्यू करते अपन आगे। निज़ाम भाई मैं तो बहुत नाम सुन लिया, वासिम महमूदुल्ला, ये वासिम शेख अपनी जो वासिम भाई है बहुत लॉन्च किए, तो ये होता क्या है? ये तो मुंह धुले में नहीं आएगा ना? नहीं, ये तो मुंह धुले में नहीं आएगा, ये गुलाबी नाक का बच्चा है, पूरा काला है और इसके पीछे के 2 पैर सफ़ेद है, दुम सफ़ेद है, पीछे दो जो पैर उस पर सॉक्स आए वाइट का, और इस पर माशाल्लाह आप लोग देख लो आधी दुम वाइट है। बहुत एंटिक बच्चा बोल सकते हैं कलर पैटर्न के मामले में, हथियार के मामले में। आप कुछ बताओ इसके बारे में। ये बस कलर का बहुत अच्छा है, लेंथ खोलेगा बच्चा, अभी नाक तो इसकी आप देख ही रहे हो, और गर्म भी है, खेल के हिसाब का भी है। अभी तो नहाएगा धोएगा तो माशाल्लाह और अच्छा हो जाएगा। बारिश का मौसम है ना, थोड़ा सा तो नहलाना मैंने मुनासिब नहीं समझा। सही है। इसमें कि मेरे 2 बच्चे थे, एक बच्चा तो वो अंदर उसमें बंद है, वो तो सेल हो गया है, ये भी बच्चा है। सही है। तो अभी क्या डिटेल्स पे है? ये अभी 4 दांत पे है। अच्छा,
4 दांत पे है। सींग ऊँग अभी और मोटी करेगा, सींग और बाहर की तरफ खोलेगा ये। सही है। और लेंथ लेगा, हाइट नॉर्मल में है, लेंथ खोलेगा ये बच्चा। लेंथ तो अभी से ही माशाल्लाह इसमें इसकी लेंथ अच्छी है। सही है। तो ये भी उतनी ताकत रखता है 80 90 100 85 किलो तो हंसते खेलते ये साल तक चला ये जाएगा। साल तक चले जाएगा। ऐसा है कोई भी जानवर अपने खूंटे पे आप 1.5 साल रखते हो हाँ। तो वही आपको दिख के आएगा। और लोग बात करते हैं लंबी धूम छोटी धूम, मैं ये भी देखो लंबी धूम वाले 8 दांत पे 60 किलो पे भी लॉक हुए हैं। नहीं वो तो खैर सब बोलने की बात है, क्योंकि मैंने छोटी पूंछ का भी बेचता हूँ और बड़ी पूंछ का भी बेचता हूँ। और जब जेडी पे मेरे तकरीबन 7 मेंढे जेडी पे थे, वहाँ मेरा एक छोटी पूंछ का मेंढा गया था तो वो 115 किलो चढ़ा था वजन। माशाल्लाह। तो इमरान भाई को उसका वेट कम करना पड़ा था, 107 किलो पे लेकर आए थे क्योंकि उसके पैर में तकलीफ हो रही थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अपनी बातें हैं बस। बस एक चीज़ ब्रांड हो गई है तो लोग उस पर एकदम पागल हो गए। कुछ बात नहीं है, मुरादाबाद इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ है, जाके वो ब्रीड है छोटी धूम बड़ी धूम क्या क्या बोलते हैं, एक जगह बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हो गया तो वो चीज़ फेमस हो गई है। हाँ वो खैर बातें हैं, उसमें आप जितना भी घुसोगे तो हाँ सही बात है, एक कुआं है इसमें कूदते रहो। हाँ वो तो आप कोई भी मेंढा देखो, देखो ये पंजाब का है, हाँ है ना, इसकी पूंछ देख लो आप। छोटी पूंछ। हाँ ये पूंछ ना इसकी देखो छोटी है ये, और ये भी पंजाब का ही, आप उसकी पूंछ देखो घुटने तक है। हाँ तो इसमें पंजाब में भी सेम पूंछ आपको किसी की नहीं मिलेगी। ये बच्चों की आप देखो ना पूंछ, इनकी देखो। हमारा मोटिव एक ही है निज़ाम भाई की चीज़ सब बनती है, पहले भरोसा अल्लाह पे करो, अल्लाह फिर पे- तुम्हारे जो दूसरे उस्ताद है उस पे करो। हाँ, सही बिल्कुल सही बात हाँ है। तो ये सब चीज़ हम इसलिए बता रहे हैं, हम कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते, देखो- खाली बता रहे हैं कि चीज़ बनती सब है, सब बनेगी, बिल्कुल सही है। चलेगा। तो ये 4 दांत पे है और इसका वेट देगा कितने वेट पे होगा ये? मेरे हिसाब से 45-40 kg होगा ये, सही है 45 kg अप्रोक्स होना ही चाहिए इंशाल्लाह। और क्योंकि ये गर्म बहुत है, ये दूसरे जानवरों को देख के गर्म बहुत होता जी, है। अब जी। या तो ये सिंगल केज में पले, सही है या तो फिर इसको एकदम ही कोने में कहीं दूसरे जानवरों से हटा के बांधा जाए, सही है। समझे। टक्कर लेने में बहुत वो तो बहुत गर्म है, लेकिन अपन ऐसे टाइम पे बना रहे कि इन लोग का आराम करने का आराम टाइम करने का टाइम है। चलेगा निज़ाम भाई। और भी अपने पास, बस फिलहाल तो अभी ये 3 ही जानवर और निज़ामी कलर जो बोलते हैं थे। हाँ वो ये कलर है। ये कलर है, और निज़ामी कलर आसिम भाई ने ही नाम दिए थे क्योंकि तुम्हारे पास एक मेंढा था शायद यहाँ कहीं बंदा था। हाँ इधर वो साइड में, उधर हाँ वो बंधा था। साइड में बंदा था, तो वो माशाल्लाह ऐसा था, वो बहुत टाइम तक के था ना तुम्हारे पास, छोटी पूंछ का था। छोटी पूछ का था ना, उसने लेकिन तो वो दीवार तोड़ के- छोटी पूछ वाले ने तुम्हारा नाम कर दिया वो दीवार तोड़ के उसने आर पार, यानी आप आ जा सकते हो, इतनी ऐसी दीवार तोड़ दिया था उसने। ऐसा। और माशाल्लाह चीज़ थी। और कितने वेट पे गया था लास्ट? वो कुछ 90 किलो तक गया था, 90 किलो तक गया 6 था। दांत पे था लेकिन वो। 6 दांत पे था, तो उस पे से वो टाइम पे वो कलर कोई जल्दी इतना पसंद नहीं वो करता था। टाइम, हाँ वो सिंगल कलर आया था, उसके सही बाद है। से फिर वो फेमस होना चालू हुआ। सही है। तो ये थी इनकी मेहनत, इनका काम। और ये शौक में तुम कब से निज़ाम भाई? बस स्कूल के टाइम से घुसे हैं, ऐसा। और स्कूल भी खत्म हो गई, कॉलेज भी खत्म हो गया, और हम अभी इधर ही है, और ये शौक चालू है, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि ये चीज़ ना जुनून खत्म है। नहीं होती है। हाँ मुर्गाबाजी हो गई, कबूतरबाजी हो गई, और बकराबाजी हो गई। सही है। और मेंढे की फाइट में तो खैर एक उम्र होती है, फिर लोग नहीं, वो फाइट जो कराते हैं तोबा कर लेते हैं, नहीं करते। और लोगों को तुम भी समझ- नहीं कराते हो नहीं, ना? मैं फाइट नहीं कराता हूँ। मतलब ऐसा है कि मेंढा ज़्यादा गर्म हो रहा है तो उसको 1-2 टक्कर आप खिला सकते हो, क्योंकि अगर वो उसमें अपनी ताकत नहीं निकालेगा तो वो दाना नहीं खाएगा, फिर नहीं वो अपनी ताकत कहीं और निकालेगा, गुस्से में दीवार में सींग मारेगा, कुछ और करेगा, घसते रहेगा, जिससे वो सींग खराब कर लेगा, उसको जख्म हो सकती है। तो कायदे में कि भाई चल हमारी हाथ से तू करवा ले, उसको 2-3 टक्कर खिलाओ, थक जाएंगे, दोनों फाइट कर लेंगे, बदन उनका हल्का हो जाएगा, फिर वो दाने पे आ जाते हैं। सही है। तो ये सब टेक्निक है जानवर बनाने की। हाँ। हम फाइट को कभी प्रमोट नहीं करते और ना ही करेंगे आगे, वो आपका शौक है, आप देखो, हम हमारी चीज़ बताएंगे आपकी सहूलत के लिए। बिल्कुल। चले निज़ाम भाई, और आपका इंस्टाग्राम हैंडल भी है निज़ाम का डेरा, निज़ाम खड़ेगा तो उस पर जाके फॉलो करो, एक से कंटेंट मिलता है। इंशाअल्लाह। आप ऐसा कंटेंट कहीं नहीं देखे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। एक की नाक में से कीड़ा निकाले, नवा जानवर आया था, और भी कुछ है माशाल्लाह, अलग अलग चीज़ आपको सीखने मिलेगी। थोड़ा शॉर्ट डालते रहता हूँ, जो जी, जी। मेरे साथ होता है हाँ वो आप भी कर सकते हो। अगर आपके साथ कुछ होता है आपके जानवर के साथ, तो आप उसको बताओ, जब उसको शिफा मिल जाती है या आप उस चीज़ से बाहर निकल जाते हो तो आप डाल सकते हो, ताकि लोगों को भी फ़ायदा हो। चलेगा निज़ाम भाई। तो अपने तो बता दिए, और अपने पलाई स्पेस भी अवेलेबल है, जिसको पलाई कराना हाँ है। खूटे के तो कम है, भी मेरे पास केज में जगह है। अच्छा, केज में भी खुले ही रहते हैं ना सब आजू केज बाजू? में कैसा छोटी एज के रहते हैं तो मैं डाल देता हूँ, तो उसके बाद फिर जैसे जैसे सेट होते जाते हैं तो फिर वो खूटे पे आते जाते हैं। चलेगा निज़ाम भाई, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह अपना टाइम देने के लिए। अपना एड्रेस बता दो। बस बॉम्बे में भिवंडी एरिया, आने से पहले कॉल कर लें, बाकी का ज़्यादा नहीं बताऊँगा, तो कुछ लोग आगे खड़े हो जाते हैं। सही तो है। मैं तुम्हारी नियर जगह पे बंजार आया पट्टी हूँ, के बाद? फिर- हाँ चले, तो फिर आने से पहले खाली आने से कॉल कर पहले बस देना। कॉल कर लें एक दिन पहले, क्योंकि आपको तो मालूम ही है कभी इधर जाना है, कभी उधर भाग दौड़ लगी रहती है। सही है। तो मुलाकात करना मुश्किल हो जाता है, और फिर दाने के टाइम पे कोई आके खड़ा हो जाओ तो पूरा मामला डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब अपन दाना कराओगे या मेहमान को हैंडल करोगे तो वो सारी चीज़ें हो जाती है। तो अपन दाना पानी होने के बाद जब फ्री हो जाते हैं तो अपन कस्टमर हैंडल कर लेते हैं। कोई कस्टमर को आना है एक दिन पहले आपको बोल के आ रहे हैं, तो कौन से टाइम पे आए कि जब आप
फ्री रहो, उनको टाइम दे बॉम्बे सको। वाले को बोलूँगा कि रात में 10 के बाद ही निकले बॉम्बे से तो अच्छा है, ट्रैफिक का मसला रहता है हाँ है ना। और वो बॉम्बे वालों के लिए इजी भी रहता है, और वो खुद समझदार होते हैं कि वो अपने काम से खाना पीना तो वो उनका ढाबे का रहता है, लेकिन वो एक रात के टाइम पे उनको ट्रैफिक कम मिल जाती है, सही है। तो वो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। अगर वो दोपहर के टाइम आते हैं भाई तो उनका पूरा दिन खराब हो जाएगा, क्योंकि आपको तो मालूम है आगे ब्रिज वगैरह का काम चालू है जिससे ट्रैफिक बहुत रहती है, सही है। तो वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आपका टाइम भी बचा रहे। और नहीं आना चाहे तो फिर 3 से 4-5 बजे तक मैं रहता हूँ, वो टाइम पे फ्री हो जाता हूँ। और रात में समझो 9-9:30 से लेके फिर आप 2 बजे तक आओ ना रात में, कोई मुश्किल कोई नहीं है। मुश्किल नहीं। लेकिन 2 बजे आओ, मतलब जो लेने वाले कस्टमर है, देखने वालों के लिए फिर इंशाल्लाह अलग इंस्टाग्राम है ना अपना हाँ। देखने वाले लोग के लिए, और देखो, अपना फिर यूट्यूब वीडियो चैनल है। डालेंगे, उसमें माशाल्लाह बोलो हंसता है दीवाना। चलेगा, तो यही वीडियो क्लोज कर दो भाई। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत जज़ाक जी अल्लाह। भाई।